फ्रांस के नीस शहर में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। चर्च के बाहर आतंकी ने चाकू से हमला करते हुए एक महिला की गर्दन काट दी। नीस की मेयर के मुताबिक हमले के दौरान आतंकी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा था। cessé de proférer les cris de Allahu Akbar et dont il ne fait aucun doute de l'initiative du geste. हमले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच चल रही है। फ्रांस में हुए आतंकी हमले की भारत ने निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि फ्रांस में आज नीस में हुए हमले के साथ ही वहां हाल ही के दिनों में तमाम आतंकी हमलों की हम निंदा करते हैं। हमले में आहत हुए लोगों के परिवार के साथ मेरी पूरी संवेदना है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत मजबूती के साथ फ्रांस के साथ खड़ा है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने फ्रांस के खिलाफ विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए। महातिर मोहम्मद ने कहा, पूर्व में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए मुसलमानों के पास फ्रांस के नागरिकों की हत्या करने का अधिकार है। महातिर मोहम्मद कट्टरता के खिलाफ फ्रांस की कार्रवाई से नाराज हैं। महातिर मोहम्मद ने महिलाओं की आजादी पर भी सवाल उठाए हैं। महातिर भारत में उस वक्त आलोचना के शिकार बने थे जब उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। महातिर के इस बयान के बाद फ्रांस ने ट्विटर से उनके अकाउंट को सस्पेंड करने की मांग की है और अगर ऐसा नहीं किया तो हत्या के मामले में ट्विटर को भी दोषी माना जाएगा। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सामने आ गया है। पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने पहले तो ये कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन इस पर जैसे ही विवाद बढ़ा तो फवाद हुसैन अपने ही बयान से पलट गए। फवाद हुसैन ने सफाई देते हुए कहा, मेरी बातों का गलत मतलब निकाला गया और वो आतंकवाद की निंदा करते हैं। इससे पहले फवाद हुसैन पाकिस्तान के संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान की उपलब्धि के तौर पर गिना रहे थे और बयान देते देते वो पुलवामा हमले में पाकिस्तान के हाथ होने की बात कबूल कर बैठे। पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। पुलवामा हमले पर पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन की सफाई पर भारत ने कहा है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान का सच पता है। भारत ने कहा, पाकिस्तान आतंकियों को तो पनाह देता है और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलता है। The whole world knows the truth about Pakistan's role in supporting terrorism. No amount of denial can hide this truth. Even their own leaders have time and again spoken about their role with regard to terrorism. The country which provides shelter to the maximum number of UN proscribed terrorists should not even attempt to play victim. पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर और सांसद अयाज सादिक ने संसद में बोलते हुए कहा कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने भारत की सेना के डर की वजह से रिहा किया था। उन्होंने बताया कि बैठक में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अभिनंदन को जल्द छोड़ना होगा, वरना भारत की सेना 9 बजे तक पाकिस्तान पर हमला कर देगी। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। अयाज सादिक ने बताया कि बैठक में शामिल होने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक के बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अयाज सादिक के बयान को ट्वीट करते हुए कहा कि सेना पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब तो भरोसा होगा, क्योंकि उनके लिए भारत से ज्यादा भरोसेमंद पाकिस्तान है। राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं हैं जिनके पांव जमे हुए हैं, जिनका पसीना निकलता नहीं, जो पसीना छुटवाते हैं? आप वैसे हिंदुस्तान की आर्मी के साथ क्यों नहीं? पाकिस्तान के कबूलनामे के बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा कि भारतीय सेना अभिनंदन को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। मिलिट्री पोस्चर जो था, हमारा मिलिट्री पोस्चर जो था कि फौज किस तरह से बैठी हुई थी,
वो ऐसे उनको लग रहा होगा कि अभी इमीडिएटली स्ट्राइक करेगी। तो हमारे पास इतनी क्षमता थी कि उनके जो फॉरवर्ड ब्रिगेड्स हैं उनको हम खत्म कर देते। तो उनको ये पता था कि हमारी जो आक्रामक क्षमता है उनसे कहीं ज्यादा है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.